मुझे सोसाइटी को पहले देना होगा। अभी पिछले दिनों शानी भाई और शाहिद अली कमर मुझे नूर वाले बाबा सरकार के डेरे पे ले गए, जो इशफाक साहब के उस्ताद हैं, और उनके बेटे डॉक्टर अली मोहम्मद साहब ने मुझे एक बात समझाई और मैं कांपने लग गया। इशफाक साहब कहा करते थे कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। तो मैं इसकी तरतीब भी ऐसी समझता था। मैं समझता पहले मैंने मिलेंगे, मैं फिर दबांगा, मेरे को तो है नहीं, मैं कितों देने। अली मोहम्मद साहब ने कहा नहीं काका, ये तरतीब ये है, लेकिन इस पे अमल उल्टा करना है, पहले आसानियाँ तकसीम करनी पड़ेंगी। अच्छा, मैं वहां से बात तो सुन के आ गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात है, मेरे को तो पैसे ही नहीं गए, तो मैं आसानी तकसीम कैसे करूंगा? मुझे समझ नहीं आ रही थी। आज की बात, अभी 7 सितंबर की बात कर रहा हूं। बिल गेट्स की एक बात पड़ी फेसबुक के ऊपर, मेरी रिक्कत तारी हो गई, मैं कांपने लग गया। मैं कही यार कोई बाबियां लाई काम है जी हर रोज एक नवी गल समझ आ जाती है। अब ये सच्ची है या झूठी है, इससे कतई नजर बात सुनिए। बिल गेट्स साहब जब गरीब आदमी थे, वो न्यूयॉर्क से सफर कर रहे थे, तो उनका दिल किया वो अखबार पढ़े। उन्होंने एक अखबार फरोश को बुलाया, उसे अखबार लिया, जब पैसे दे के तो कम डॉलर थे उसको वापस कर दिए। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा यार मैं वक्त गुजारी के लिए पढ़ना चाह रहा था, फ्लाइट लेट है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ये ले जाओ। उसने कहा नहीं, आप ये अखबार रखें और आप ये पढ़ें। बिल गेट्स ने इनकार किया, वो इसरार करके अखबार दे गया। बिल गेट्स कहता है कि 1.5 साल के बाद वही एयरपोर्ट था, वही बंदा था, और मेरा दिल कर रहा था अखबार पढ़ने को, और मेरे पास फिर पैसे इतने नहीं थे कि मैं अखबार खरीदता, और वो बंदा फिर आया, इसरार किया और अखबार दे गया। बिल गेट्स कहता है 19 साल के बाद जब मैं बिल गेट्स बन गया, मेरा नाम हो गया, तो 3 महीने की मेहनत से उस बंदे को ढूंढवाया गया, डंडोरा पिटा, सामने आया, उसने आके कहा कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? कहता हाँ यार, तू बिल गेट्स है, तुझे कौन नहीं जानता? उसने कहा मैंने तुमसे एक बार अखबार लिया था, तुमने इसरार करके मुझे दिया था। उसने कहा एक बार नहीं 2 बार दिया, तेरे पास पैसे नहीं थे। उसने कहा कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं भी मकान दे सकता हूँ, जायदाद दे सकता हूँ, और वो फला, और मैं तेरा वो आज एहसान उतारने आया हूँ। उसने कहा कि तू ये सब कुछ कर सकता है, मकान भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, हर चीज दे सकता है, एहसान नहीं उतर सकता काका। उसने कहा वो कैसे? मैं तुम्हें इतना कुछ दूंगा। उसने कहा उस बाबे ने कहा कि तूने नेकी करने के लिए अमीर होने का इंतजार किया, वक्त का इंतजार किया। मैं गरीब था, आज भी गरीब हूं, मैंने इंतजार नहीं किया था, मैं तो कर सकता था, मैंने कर दिया। मुझे आज 51 साल की उम्र में समझ आया कि इफ्तिखार वेट नहीं करना काका। देखें, हजरत अली का हम कौल सुना देते हैं गुस्से में आके हमेशा, और बात तो सच्ची है, लेकिन हम उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं कि जी जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। मौला कायनात की बात है, बात तो ठीक है, उसकी वजह ये इस पर आप एहसान करेंगे, बहुत करीब होगा, आपके राज जानता होगा, जब बिगड़ेगी आपको नुकसान देगा। मैं हालात ख़राब थे, ट्रेनें लेट हो रही थी, वो सीडी क्लाउड्स थे, तो मैं डर के ना कराची जाना था मुझे शूटिंग के लिए, तो मैं डेवो पे बैठ गया। मई का महीना था, मैं जब जा रहा था, मई या जून था या जुलाई होगा, तो मैं सिंध में से जब वो रात को गुजरी और वहाँ खेतों को आग लगी हुई थी, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने ड्राइवर के जो कंडक्टर साथ था, गनमैन, उससे पूछा, सिंध में गनमैन आ जाता है ना डेवो के अंदर, मैंने कहा यार ये कहाँ आग लगी हुई है? उन्होंने कहा जी ये गंदम के खेता हूँ। तो मैं बड़ा तकलीफ में आ गया। मैं कहा लो जी फलसफा समझ आ गया, हजरत अली ने ठीक है, उसके शर से बचो, ये तो गंदम का खेत तो हमें खाना देता है, पेट भरता है। तो एक सबक तो ये सीखा कि काका नहीं, लोग का ढिड भरना है, गंदम का खेत बनना है, तो मेरी जान आग लगानी पड़े, आग से गुजरना पड़ेगा। मैंने इसको ये समझा कि इंसान नहायत मतलब गलत है, ये एहसान फरामोश है कि गंदम तो ले ली लेकिन उसके खेत को आग लगा दी। यार व्हाट इज दिस? तो मैंने एक दिन एक किसान से बात की, ये चीज़ मेरे अंदर चलती रही, मैं इसका प्रचार करता रहा। मैंने एक दिन एक किसान से बात की, मैंने कहा यार देखो यार कितनी बुरी बात है, इंसान भी ऐसी करता है और हम बड़ा ज्यादती करते हैं, और गंदम का खेत हमें खाना देता है, पेट भरता है, और हम उसको आग लगा देते हैं, तो ये तो बड़ी ज्यादती, और हम इंसान भी यही करते हैं। वो सियाना सी, उन्होंने कहा काका
गंदम वड्डी जान तो बाद उत्ते कीड़े पैदा हो जाते, चूहे पैदा हो जाते हैं। ਉਹਦੇ ਡੰਠਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਾ ਤੇਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਹਲ ਤੇਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ फिर अगली फसल देंगे। ओ हो मैंने कहा ये तो इर्तिका है। अगले स्टेप पे चला गया कि नहीं, ये गंदम देनी है, आग सहनी है, दोबारा तैयार हो जाना। वो एक वो सिख वाली बात, एक लतीफा है ना कि वो कहीं गया करने के लिए इंश्योरेंस, तो वो उसने उसको इतना मजबूर किया और इतनी रिक्वेस्ट की और सब कुछ उसका सुनने के बाद कहा चले सर सारी बात तो हो गई, अब इंश्योरेंस करा लिया। उन्होंने कहा अच्छा काका कर दे। तो आपने जब इंसान से मोहब्बत करनी है तो वो इंश्योरेंस वाले सिख की तरह इसके पीछे पड़ जाना है। आपको लोग रोकेंगे, आपका रास्ता रुकेगा, आपको गाली दी जाएगी, आपको लोग ड्रामेबाज कहेंगे। बाबा जी इशफाक साहब के ऊपर एक कॉलम लिखा गया और वो नूर अली बाबा के पास चले गए, बड़े गुस्से में थे, बाबा जी खुद बयान करते थे। वो गए तो नूर अली बाबा ने पहले खाना खिलाया, उसके बाद कहा की है, उन्होंने कहा जी इस तरह देखो मेरे खिलाफ लिखता, उन्होंने बड़ी जाती की। उन्होंने कहा काका मैं तुझे एक वाकया सुनाता हूँ, नूर अली बाबा सरकार का वाकया सुना रहा हूँ। कहते एक दरवेश थे, सर्दियों का मौसम था और एक जंगल में से गुजर रहे थे, वहां सांप सर्दी से मरने वाला पड़ा हुआ था नाग। तो बुजुर्ग थे, चेले थे साथ, बुजुर्ग ने चेलों से कहा कि इसको गरमाइश दो, उन्हें गरमाइश दी। और उसके बाद जब वो जरा होश में आया तो कहा इसको दूध पिलाओ, उसको दूध पिलाया गया। जब दूध पिलाया तो उसे फन खड़ा कर लिया और उसने उसको डसने की कोशिश की। चेला जरा चाको चौबंद था, उसने हाथ पीछे कर लिया और बाबा जी ने कहा इसको जंगल में छोड़ दो, जंगल में छोड़ दिया। तो चेले ने कहा कि जी बाबा जी मैंने तो इसकी खिदमत की, जान बचाई, इसने मुझे डसना क्यों चाहा? ये मैं बड़ी बारीक बात बता रहा हूँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ खुदारा मैं अगर ज्यादती कर दूं मुझे माफ कर दिया करें यार, हो सकता है मैं अगली बार आपसे नेकी करूं, मुझे मौका तो दे सुधरने का। हम सुधरने का मौका नहीं देते। तो बाबा जी ने छोड़ दिया। उसने कहा इसने मुझे डसने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं डसने की कोशिश नहीं की। अब देखें अगर दुनिया में रहना है तो ये एंगल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर दुनिया के अंदर फिर हिटलर पैदा होंगे, दुनिया के अंदर फिर चंगेज खान जैसे लोग पैदा होंगे, तो फिर सूफी नहीं पैदा हो सकता। उन्होंने कहा काका उन्हें तेन वड्डन की कोशिश नहीं की थी। साहब के पास सबसे कीमती चीज उसका जहर होता है, उसने शुक्रिया के तौर पर तुझे अपना जहर देना चाहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक दफा कोई आपसे ज्यादती कर दे, 2 दफा कर दे, उसको 5, 10, 8 मौके दें सर। हम इस दुनिया को जंगल बना देंगे अगर हमने इससे मोहब्बत, प्यार, चाहत उठा ली। मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक बादशाह ने हीरे थे उसके पास, उसने कांच लेके बड़े माहिर जोरियों से कह के उनको तरशवाया और तरशवाने के बाद उनको इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद उसने ऐलान किया जो शख्स हीरे और कांच अलग कर देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और जो नहीं कर पाएगा उसकी सर कलम कर दिया जाएगा। दुनिया भर से लोग आए, सर कलम करवा लिए। एक अंधा बूढ़ा दरबार में आया, उसने कहा बादशाह सलामत मैं कर सकता। बादशाह ने उसका तमस्कुर उड़ाया, उसने कहा भाई जो काम आंखों वाले नहीं कर सके तू कैसे कर सकता है? उसने कहा जी मैं कर लूंगा। उसने कहा सर कलम हो जाएगा। उसने कहा कर दीजिएगा। बूढ़े ने थैली पकड़ी, महल से बाहर चला गया। 1 घंटे के बाद आया, उसने कहा बादशाह सलामत ये हीरे हैं और ये कांच है। बादशाह सलामत ने जोहरियों को हुक्म दिया, उन्होंने जाके देखा, उन्होंने कहा जी बूढ़ा बिल्कुल ठीक कह रहा है, अंधा ठीक कह रहा है, ये हीरे हैं और ये कांच है। बादशाह आशीष कर उठा, उसको इनाम दिया। उसने कहा काका जो लेना ले ले, ये बता तुझे पता कैसे चला कि ये हीरे हैं और ये कांच है? उसने कहा तो बड़ा आसान था, मैंने थैली को उठा के धूप में रख दिया, जो गर्म हो गए, तपिश बर्दाश्त नहीं कर सके, वो सारे कांच थे, और जो तपिश सह गए वो हीरे थे। तो मेरे भाइयों बर्दाश्त क्या चीज है, गौर कीजिए। ये इतनी बड़ी चीज है कि हीरा, बानो कुसी आपा ने राय रवा में लिखा ना कि जो दबाव सह गया वो हीरा, जो ना सह सका वो कोयला। गुडनेस पैदा करनी है, माफ करने से भी होती है, मदद करने से भी होती है, चप्पी डालने से भी होती है।